नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा। चैप्टर 6 चल रहा था अपना, एक्सरसाइज पर थे, अपनी विविध एक्सरसाइज चल रही थी और विविध एक्सरसाइज में अपन ने क्वेश्चन 1 से 5 कवर किए थे। विविध में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक अपन ने पढ़े थे, ठीक है। अब अपन आज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिखा है कि एक फंक्शन एफ एक्स है और एफ एक्स दिए एक्स मोड एक्स के उन बिंदुओं का सेट बनाओ जिन पर ये फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए उन बिंदुओं का एक कलेक्शन सेट बनाओ जिन बिंदुओं पर ये वाला फलन एफ एक्स डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि चूंकि फंक्शन क्या है, एक्स मोड एक्स है, ये आपका फलन। एक्स के वे मान चाहिए, बिंदु चाहिए जहां पर फलन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जब भी क्वेश्चन में मोड दे तो सबसे पहले आप मोड की परिभाषा लगाओगे। ये जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, इसको नए रूप में डिफाइन करोगे और मोड वाले क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए इंटरवल को उस बिंदु पर तोड़ते हैं जहाँ पर मोड की परिभाषा चेंज हो। और मोड की परिभाषा चेंज होती है जहाँ पर मोड के अंदर वाली राशि जीरो, अंदर वाली राशि जीरो कब होगी, जब x का स्वयं का मान क्या हो, जीरो। तो आप इंटरवल को तोड़ोगे जीरो पर, तो रफ में आप लिख सकते हो यहाँ पर जीरो। तो इंटरवल कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में, जब x का मान 0 से छोटा है और x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। मोड में क्या है, ओनली x है। मोड की परिभाषा 0 पर चेंज हो रही है और मैंने आपको बताया था कि जहां पर परिभाषा चेंज होती है उससे लेफ्ट साइड वाले बिंदुओं पर बाहर मोड हटेगा तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। और उस बिंदु से राइट साइड वाले बिंदुओं के लिए जब मोड हटेगा तो बाहर प्लस आएगा। यानी कि इस इंटरवल के लिए मोड एक्स का मान माइनस एक्स आएगा और इस इंटरवल के लिए मोड एक्स का मान क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा। तो इंटरवल को आप तोड़ रहे हो कि जब x का मान क्या है, 0 से छोटा है और 0 से छोटा है तो मोड x के स्थान पर माइनस एक्स, तो यहाँ पर आएगा x गुणा माइनस एक्स। फिर दूसरे केस में आप क्या करोगे, जब x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। अगर x का मान 0 से बड़ा है, इंटरवल राइट साइड में है, तो मोड x का मान क्या होगा, x, यहाँ से राइट साइड में इस इंटरवल के लिए मोड x क्या है, x, तो क्या आएगा, x गुणा x। फिर लास्ट में इंटरवल में लेफ्ट साइड वाला आ गया, राइट साइड वाला आ गया। बराबर के लिए या तो यहाँ पर बराबर लगाओ या फिर यहाँ पर बराबर लगाओ, या फिर बराबर वाले बिंदु को अलग भी अपन लिख सकते हैं। जब अंदर वाली राशि ये जो x है वो x स्वयं किसके बराबर हो जाए, 0 के। अगर स्वयं 0 के बराबर तो 0 गुणा मोड 0, मोड 0 का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 गुणा 0 वैल्यू क्या आ रही है, 0। या फिर इक्वल टू का सिंबल अगर आप यहाँ पर लगाते हैं कि x का मान 0 के बराबर है तो परिभाषा यहाँ से, तो 0 गुणा 0 उस केस में भी क्या आता है, 0। इक्वल टू का सिंबल x बराबर 0 वाला यहाँ पर लगाते हैं तो बराबर 0 के केस में परिभाषा ये लिखते हैं, x के स्थान पर 0, तो 0 गुणा माइनस 0 क्या आता, 0 आता। अलग भी लिख सकते हो और बाउंड्री पॉइंट को आप साथ में भी लिख सकते हो। इस एफ एक्स को एक बार फिर से लिख रहा हो तो आपका एफ एक्स बन रहा है माइनस एक्स स्क्वेयर, कब, जब x 0 से छोटा है। फिर प्लस एक्स स्क्वेयर कब, जब x 0 से बड़ा है। फंक्शन की वैल्यू 0 कब, जब x स्वयं क्या है, 0 है। ठीक है, देखो क्या करना है, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए x के वे मान, x का वह अंतराल बताओ जहां पर फलन एफ एक्स क्या है, सतत। अब देखो
इंटरवल क्या होता है, पीछे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु, ये x के मान। अपन ने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है कितने भागों में, 2 भागों में। अगर x का मान लेस देन 0 है, उस केस में आपका fx माइनस एक्स स्क्वायर है। जब x का मान 0 से छोटा है, उस केस में fx क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। और fx बोलो या फिर y बोलो, x का मान लेस देन 0 है, उस केस में y का मान माइनस एक्स स्क्वायर है। और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक परवलय होता है। y बराबर क्या होता है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक परवलय होता है। और परवलय y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x, सॉरी y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि ये ग्राफ बनेगा x के बराबर 4ay, लेकिन बार माइनस है, ग्राफ बन रहा है ये वाला। जब x का मान 0 से कम है, x का मान अगर 0 से कम है, यानी कि मैं चर्चा कर रहा हूँ लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आपका ग्राफ है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ में ना तो कहीं पर ब्रेक है और ना कहीं पर तीक्ष्ण मोड़ है, तो आप बोलोगे x लेस देन 0 के लिए y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर एक परवलय है, या फिर बोल सकते हो कि बहुपदीय फलन है। कौन सा फलन है, बहुपदीय फलन। x की घात के रूप में कोई फलन होता है, उसे बहुपदीय फलन कहते हैं। और बहुपदीय फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं और क्या होते हैं, अवकलनीय। तो क्या लिखोगे कि चूंकि x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए जो आपका fx है, जो आपका fx है वो क्या है, के लिए fx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एक बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन है, जो कि हमेशा सतत होता है, वह अवकलनीय होता है, जो कि हमेशा अवकलनीय होता है। यानी कि आप बोलोगे x लेस देन 0 के लिए fx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय क्या होता है, अवकलनीय। तो लेस देन 0 इंटरवल के लिए क्या होगा, अवकलनीय। तथा x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर अपन देखते हैं, जो आपका फंक्शन fx है वो क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है, बहुपदीय फलन, जो कि बहुपदीय फलन, जो कि बहुपदीय फलन है। अतः x ग्रेटर देन 0 के लिए fx अवकलनीय है। संख्या रेखा सोच रहे हो, लेस देन 0 के लिए बहुपदीय तो अवकलनीय, ग्रेटर देन 0 के लिए बहुपदीय तो क्या हो गया, अवकलनीय। रही बात कहाँ की, 0 की, रही बात कहाँ पर की, 0 की। 0 पर आपको चेक करना है। अगर 0 पर भी अवकलनीय आता है तो आप बोलोगे पीछे भी अवकलनीय, आगे भी अवकलनीय और 0 पर भी अवकलनीय, यानी कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय। तो इंटरवल क्या होगा, संख्या रेखा यानी कि कैपिटल R यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब चेक करो नाउ x बराबर 0 के लिए, और x बराबर 0 पर चेक करना है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ बायां अवकलज, तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 0 पर तो 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है पीछे है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f0 क्या था, 0 अपॉन h स्क्वायर अपॉन h के स्थान पर लिमिट 0, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। नाम लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या कर रहे हो, x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, 0 से राइट साइड में फंक्शन की परिभाषा से x स्क्वायर, तो 0 प्लस h का स्क्वायर f0 0 अपॉन h स्क्वायर अपॉन h के स्थान पर 0, वैल्यू कितनी है, 0। इक्वेशन नंबर 2।
बायां अवकलज और दायां अवकलज 0 पर क्या है, सेम सेम है, और सेम सेम है तो क्या बोलते हो, अवकलनीय। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः x बराबर 0 पर भी क्या है, अवकलनीय है। 0 से छोटे बिंदुओं पर अवकलनीय है, बड़े बिंदुओं पर अवकलनीय है, 0 पर भी अवकलनीय, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय। तो अवकलनीय होगा किसमें, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और माइनस अनंत और प्लस अनंत को शामिल नहीं करते, इस इंटरवल को लिख सकते हैं कैपिटल आर। तो अवकलनीय होने के लिए आपका जो इंटरवल है वो ऑप्शन कौन सा है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न फलनों, ये क्या लिखा है, फलनों में से कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। पहला दिया x mod x, अभी चेक किया था अपन ने, fx बराबर x mod x बराबर 0 पर क्या था, अवकलनीय था। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो बोला है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये वाला क्या है, x mod x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है। आपको वो ऑप्शन देखना है जो अवकलनीय नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ये कौन सा है, tan x बराबर 0 पर tan x अवकलनीय होता है, डायरेक्ट सोच सकते हो आप कैसे, कि tan x अवकलनीय कैसे होगा। tan x का आप ग्राफ जानते हो, π/2 पर अनंत मान होता है, तो यहाँ पर ग्राफ टूटता है, ये ग्राफ 0 पर ना तो ब्रेक है और ना तीक्ष्ण मोड़ है, तो 0 पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो 0 पर आप क्या करोगे, बायां अवकलज ज्ञात करोगे, और 0 पर आप क्या करोगे, दायां अवकलज ज्ञात करोगे, दोनों क्या आएंगे, सेम सेम, तो अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय होगा। और अगर आपको फिर भी ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हो, कैसे आप ज्ञात करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सूत्र क्या होता है, h टेंड्स टू 0, फिर 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच क्या आएगा, tan ऑफ माइनस एच, फिर माइनस f0, tan 0 क्या होता है, 0 अपॉन माइनस एच, लिख दिया। राइट हैंड डेरिवेटिव और लिख रहा हूँ एक बार, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h पर वैल्यू, और 0 प्लस h पर tan के लिए वैल्यू आएगी tan ऑफ 0 प्लस h, यानी कि h माइनस tan 0 0 अपॉन प्लस h। ठीक है, देखो आपने सूत्र लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, अगर साइन 0 बटा 0 बनता है वैल्यू 1, सेम सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x, tan x बटा x, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, tan ओ माइनस h, लिमिट रखिए तो 0, सेम नीचे है, लिमिट रखिए तो 0, tan 0 बटा 0, इसका मान भी क्या होगा, 1, तो इसका मान आएगा आपका कितना, 1। tan h बटा h सेम सेम 0 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1, राइट भी क्या है, 1, और सेम सेम डेरिवेटिव है तो क्या बोलोगे, अवकलनीय है। और अवकलनीय है तो आप बोलोगे कि आपको ऑप्शन चाहिए जो अवकलनीय नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। e की पावर माइनस x, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये भी अवकलनीय होता है, ये भी अवकलनीय होता है। बायां अवकलज ज्ञात करो या दायां ज्ञात करो, दोनों सेम सेम आएंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ग। यहाँ पर क्या है, मोड x है, x प्लस मोड x है, तो अपन डायरेक्ट इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अवकलनीय नहीं होता है कहाँ पर, x बराबर 0 पर। तो इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, fx बराबर x मोड x, x प्लस मोड x। जो गए ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन होगा, इसको अपन चेक करें। मोड है तो फंक्शन को नए रूप में लिखते हैं, जहाँ पर मोड की परिभाषा चेंज 0 पर चेंज हो रही है, तो x लेस देन 0 के लिए माइनस आता है, तो x माइनस x, फिर दूसरा x ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस आएगा, फिर बराबर 0 या तो यहाँ पर लगा दो या फिर अलग कर लो। बराबर 0 है तो x के स्थान पर 0 प्लस मोड 0 कितना आएगा, 0। तो आपका जो फंक्शन है वो बन रहा है क्या, x माइनस x 0 कब, जब x लेस देन 0 है, फिर 2x कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 कब, जब x स्वयं 0 है। फिर से लिख रहे हो fx बराबर
जीरो वैल्यू कब है? जब लेस देन और इक्वल टू है। तो फंक्शन की वैल्यू जीरो कब? जब लेस देन इक्वल टू जीरो। और 2x है कब? जब x ग्रेटर देन है जीरो। जीरो पर अवकलनीयता चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर? x बराबर जीरो पर। जीरो पर बायां अवकलज सूत्र लिख रहे हो, आपने सूत्र लिखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन माइनस h लिखा। तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस h, जीरो से छोटा है ऊपर वाली है, जीरो माइनस जीरो अपॉन h, जीरो माइनस जीरो ऊपर जीरो है तो वैल्यू जीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करना है? जीरो पर दायां अवकलज और दायां अवकलज ज्ञात करोगे राइट हैंड डेरिवेटिव। सूत्र लिखो है लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन प्लस h। तो क्या आएगा? बनेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h, x का मान जीरो से बड़ा है तो 2x, तो क्या आएगा? 2 टाइम्स x यानी कि जीरो प्लस h माइनस f जीरो। जीरो पर वैल्यू लिखी है फंक्शन में जीरो अपॉन h, h से h कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? 2। इक्वेशन नंबर 2। बायां अवकलज जीरो है, दायां अवकलज कितना है? 2 है। इस फंक्शन के लिए बायां अवकलज जीरो, दायां अवकलज कितना है? 2 है। बायां और दायां सेम नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। आपको चाहिए जो अवकलनीय नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका ग, अवकलनीय नहीं है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान ज्ञात करो। सूत्र है ओनली, कुछ भी नहीं है, कर सकते हो। x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान ज्ञात करना है। सूत्र लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बट्टा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 2 माइनस h ऊपर वाले 1 प्लस 2 माइनस h लिख दिया। फिर माइनस f ऑफ 2, 2 के बराबर ऊपर वाले, तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 अपॉन माइनस h। 3, ये भी क्या है? 3 माइनस h अपॉन माइनस h, वैल्यू कितनी आएगी? +1। वैल्यू कितनी आएगी? +1। अवकलज का मान आपने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x अवकलनीय नहीं है। कौन से बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है? इसके लिए मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x पूर्णांक बिंदुओं पर इंटीजर पॉइंट पर अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए ऑप्शन में दिया है प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक परिमेय संख्या पर, सर्वत्र और मूल बिंदु पर। अगर आपको महत्तम पूर्णांक फलन का, अगर आपको क्लास 11 का ग्राफ याद हो तो मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ, बनाना नहीं बता रहा, अभी ग्राफ बना रहा हूँ। क्या होता है? x का मान 0 और 1 के बीच में होता है तो वैल्यू 0 होती है। x का मान 1 होता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। x का मान 1 और 2 के बीच में होता है तो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। x का मान 2 तो महत्तम पूर्णांक 2 का मान कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। 2 और 3 के बीच में अगर हो, 2 और 3 के अगर बीच में हो तो वैल्यू 2 होती है। 3 पर वैल्यू कितनी हो जाती है? 3। इस प्रकार से ग्राफ चलता है। तो ग्राफ टूटता है, 1 पर टूट रहा है, 0 पर टूट रहा है, -1 पर, -1 पर टूटेगा, 0 पर टूट रहा है, 1 पर टूट रहा है, 2 पर टूट रहा है, 3 पर टूट रहा है, 4 पर टूट रहा है, 5 पर टूट रहा है। यानी कि प्रत्येक इंटीजर पॉइंट पूर्णांक बिंदु पर महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ टूटता है, और जहाँ पर ग्राफ टूटता है वहाँ पर अवकलनीय नहीं होता। तो इसका आंसर आपका होगा कि प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर, प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो अवकलनीय नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो अपन किस प्रकार से करेंगे? तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सभी पूर्णांक पर आप चेक नहीं कर सकते। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें एक से अधिक बिंदुओं पर चेक करना हो तो उनमें से आप कोई एक स्वेच्छा बिंदु लेते हो, स्वेच्छा बिंदु पर चेक करते हो।
ठीक है। अगर उस पर अवकलनीय नहीं है तो आप बोलोगे स्वेच्छा बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, तो किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हो कि किसी स्वेच्छा कोई एक स्वेच्छा बिंदु ले रहे हो, x बराबर a बिलोंग्स टू z लिखा है, कोई एक स्वेच्छा बिंदु a लिया है और एक कौन सा बिंदु है, एक इंटीजर पूर्णांक बिंदु है, तो कोई एक स्वेच्छा पूर्णांक ले लिया a, इस पर चेक कर रहे हो अवकलनीय है या नहीं। तो a के लिए आप क्या करोगे, एल एफ डैश ए बायां अवकलज ज्ञात करोगे। सूत्र लिख रहे हो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, सूत्र लिखा है। तो एफ डैश ए बायां अवकलज, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर अंदर x है तो x a माइनस एच, तो क्या आएगा महत्तम पूर्णांक a माइनस एच माइनस f है तो महत्तम पूर्णांक a अपॉन क्या लिखोगे, माइनस h लिख दिया, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे यहाँ पर कोई एक पूर्णांक a है, जैसे a पूर्णांक है तो वैल्यू हो सकती है 5, तो आप बोलोगे कि नीचे क्या है माइनस h है, यहाँ पर माइनस लिखा है a। अगर a एक पूर्णांक है, a क्या है पूर्णांक, और पूर्णांक के लिए मैं लिखा था कि महत्तम पूर्णांक के अंदर अगर इंटीजर आता है तो उसका मान वो पूर्णांक ही होता है। महत्तम पूर्णांक 5 का मान क्या होता है, 5 होता है। महत्तम पूर्णांक 7 का मान क्या होता है, 7 ही होता है। a एक पूर्णांक है तो महत्तम पूर्णांक a का आंसर क्या होगा, डायरेक्ट a होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, a माइनस एच है। अगर 5 पूर्णांक है, अगर 5 पूर्णांक है तो 5 में से थोड़ा सा घटाओगे तो थोड़ा सा पीछे आएगा, और थोड़ा सा पीछे आ रहा है तो वो वैल्यू एक पूर्णांक नहीं होगी। a माइनस, अगर a पूर्णांक है तो a माइनस एच, a से आप थोड़ा सा पीछे आ गए, थोड़ा सा पीछे आए हो तो a माइनस एच पूर्णांक नहीं है। और महत्तम पूर्णांक के अंदर कोई संख्या है वो अगर पूर्णांक नहीं है तो उसके महत्तम पूर्णांक का आंसर होता है छोटे वाला पूर्णांक। a माइनस एच किसके बीच में होगा, a माइनस एच किसके बीच में होगा, जैसे यहाँ पर पूर्णांक a है, आगे वाला पूर्णांक 1 अधिक तो पीछे वाला पूर्णांक 1 कम। आपका जो a माइनस एच है वो यहाँ पर है, जैसे a माइनस एच यहाँ पर है, तो a माइनस एच किन दो पूर्णांकों के बीच में, a माइनस 1 और a के बीच में। अगर कोई महत्तम पूर्णांक की संख्या अंदर जो संख्या लिखी है वो पूर्णांक नहीं है तो उसके महत्तम पूर्णांक का आंसर होता है छोटे वाला पूर्णांक। तो यहाँ पर आंसर आएगा a माइनस 1, a माइनस 1। जैसे 5 एक पूर्णांक था, 5 से छोटा 5 माइनस एच, वो बड़ा है किससे, 4 से और 5 के बीच में, तो इसके महत्तम पूर्णांक का मान बराबर होगा छोटे वाला पूर्णांक 4। तो यहाँ पर a माइनस एच का जो महत्तम पूर्णांक है उसका आंसर छोटे वाला पूर्णांक है। a माइनस एच से छोटा पूर्णांक कौन सा है, a माइनस 1 है, a माइनस 1। यहाँ पर a से a कैंसिल हुआ, यहाँ पर a से a कैंसिल हुआ। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, इसका सॉल्यूशन मैं लिखूंगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 1 माइनस एच क्या बन रहा है, माइनस 1 बट्टा माइनस एच, 1 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/0 क्या बन रहा है, अनंत, यानी कि अपरिभाषित। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है पूर्णांक बिंदु a पर वो क्या है, अपरिभाषित है, अपरिमित है। बाईं सीमा, दाईं सीमा या बायां अवकलज या दायां अवकलज कोई भी अगर अपरिमित अनंत या माइनस अनंत हो तो उस केस में अवकलनीय नहीं होता है। सततता की बात करें तो सतत नहीं होता है। तो आप बोलोगे अतः स्वेच्छ x बराबर a बिलोंग्स टू z पर अवकलनीय नहीं। अगर स्वेच्छ बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो किसी भी बिंदु पर, और कौन सा बिंदु, पूर्णांक बिंदु, तो किसी भी पूर्णांक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही है कि प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वो देखो, फंक्शन दिया है x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तब x बराबर 0 पर fx का दायां अवकलज का मान बताओ। अगर अवकलनीय है तो x बराबर 0 पर दाएं अवकलज का मान ज्ञात करो। कुछ भी नहीं है,
x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव सूत्र लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h 0 ये बराबर नहीं है तो साइन ऑफ h स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन h लिखी वैल्यू, फिर माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 0 है, अपॉन क्या है प्लस h है, इसमें h का भाग तो नीचे h गुणा h कितना होगा h स्क्वेयर होगा। तो आपका क्या बन रहा है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर, सेम बात, लिमिट रखने पर साइन सेम बटा सेम, साइन 0 बटा 0, अगर ऐसा बनता है उस केस में आपकी वैल्यू होती है कितने 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज जो है उसका मान आपका होगा 1। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लैंग्वेज के रूप में आपको करना है कि एफ एक्स बराबर मोड साइन एक्स, मोड कोस एक्स और मोड एक्स, मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स प्लस मोड एक्स करना। कैसे करोगे, एक मैं ग्राफ बताता हूं आपको कि कोई ग्राफ है, जैसे y बराबर क्या लिखा है, सततता का परीक्षण करो। मैं ग्राफ बताता हूं आपको, जैसे y बराबर x का ग्राफ आपको दिया है, यह आपका ग्राफ है y बराबर x। ग्राफ बनाना अपन सीखते हैं फंक्शन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर होता है जिसका नाम होता है 11th क्लास में पढ़ते हैं, नाम होता है फंक्शन, उस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं ग्राफ बनाना। अगर आपको ग्राफ दिया है y बराबर x का, अब आपको ग्राफ चाहिए y बराबर मोड x का, y बराबर मोड x का, तो आपको क्या करना होता है, जो x एक्सिस से ऊपर वाला ग्राफ होता है उसको सेम रखते हैं, लेकिन जो x एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ होता है उसके x एक्सिस के रेस्पेक्ट मिरर इमेज लेते हैं। y बराबर x का ग्राफ दिया है, y बराबर x, या फिर अगर आप लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि आपको कोई ये ग्राफ दिया है y बराबर fx और आपको ग्राफ ज्ञात करना है y बराबर मोड ऑफ fx, ये वाला ग्राफ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हो, तो सबसे पहले y बराबर fx का ग्राफ बना लेते हो, उसके बाद में fx का जो पार्ट है x एक्सिस से ऊपर है उसको तो सेम रखते हैं, लेकिन जो पार्ट fx का x एक्सिस से नीचे है उस पार्ट की मिरर इमेज लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट, x एक्सिस के। जैसे y बराबर x का ग्राफ ये दिया है, आपको y बराबर मोड x का ग्राफ चाहिए तो x एक्सिस से ऊपर वाला ग्राफ तो सेम रखते हैं, लेकिन जो x एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ होता है उसकी मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट, x एक्सिस के। तो यहाँ पर शीशा x का ग्राफ यहाँ पर है तो इसकी मिरर इमेज कहाँ पर आएगी, ये वाले। तो ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ है y बराबर मोड x का, और ये किसका है, y बराबर x का है। किसका है, y बराबर x का। इसी प्रकार आपको ग्राफ बनाना है, जैसे y बराबर साइन x का दिया है, y बराबर साइन x का ग्राफ क्या होता है, ये वाला ग्राफ होता है, सभी जानते हो, ये वाला पीछे ये वाला लिख दिया, जैसे किसका ग्राफ है, y बराबर साइन x का। अब ग्राफ चाहिए y बराबर मोड fx यानी कि मोड साइन x, और मोड साइन x का ग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला भाग तो सेम रखते हो लेकिन नीचे वाले भाग की मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट, x एक्सिस, ये वाला भाग ऊपर है, ऊपरी है, नीचे है उसकी मिरर इमेज, नीचे वाला ऐसा है तो ऊपर कैसा आएगा, सेम ऐसा आएगा। ये नीचे है तो मिरर इमेज, नीचे है ऊपर है तो ऊपर ही। ये वाला ग्राफ है किसका, y बराबर मोड साइन x। इस क्वेश्चन में चर्चा है, पहला फंक्शन दिया है, दूसरा सोच सकते हो, तीसरा सोच सकते हो, इन तीनों का सम करोगे तो आंसर fx है। fx के बारे में आपको पूछा है x बिलोंग्स टू r यानी कि पूरी संख्या रेखा के संगत चेक करना है, सततता का परीक्षण करना है। आप बोलोगे कि y बराबर मोड साइन x जो ग्राफ है वो ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटता, सततता का अर्थ है कि टूटना नहीं चाहिए। अवकलनीयता की दो बात, टूटे भी नहीं और तीक्ष्ण मोड़ भी नहीं है।
y बराबर मोड साइन एक्स का ग्राफ नहीं टूटता तो आप बोलोगे हर बिंदु पर क्या है, सतत है। अगर बात अवकलनीयता क्या है, तो अवकलनीय नहीं है किन बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर। इन बिंदुओं का नाम होता है एन पाई, साइन एक्स मोड साइन एक्स एन पाई बिंदुओं पर, यानी कि 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, इन बिंदुओं पर तीक्ष्ण मोड है, इन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होता। तो ये ग्राफ जो है ये क्या है, अवकलनीय नहीं, सतत है, टूटता नहीं है। कोस की बात करें तो वो ग्राफ भी कोस का मोड कोस एक्स का ग्राफ ये वाला फिर ऊपर, ये वाला ऊपर, यानी कि ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटता, नहीं टूटता तो सतत, ये भी सतत सतत। और मोड एक्स भी क्या है, सतत। और सततता में कंटिन्यूअस में मैंने कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो सतत फलनों का सम भी क्या होता है, सतत। अब पूरा सतत, सतत प्लस सतत, तो आंसर भी क्या होगा, सतत, कंटिन्यूअस होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिखोगे इसको, इसको अपन लिखेंगे कैसे लिखोगे कि चूंकि मोड साइन एक्स कोमा मोड कोस एक्स कोमा मोड एक्स तीनों x बिलोंग्स टू r, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक x बिलोंग्स टू r के लिए सतत फलन है, सतत फलन है तथा ये तीनों सतत है। तथा हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम जानते हैं कि सतत फलनों का योग भी एक सतत फलन होता है। अतः एफ एक्स बराबर मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स प्लस मोड एक्स भी x बिलोंग्स टू r में सतत होगा। अगर अपन इसको बाएं अवकलज दाएं अवकलज से करेंगे तो ये बहुत ही कठिन लेंदी क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को अपन लैंग्वेज के रूप में डायरेक्ट लिखेंगे। सतत है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो ये वाला आपका क्वेश्चन इस प्रकार से लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है, ये एक फलन दिया है x बराबर 0 पर सतत है, m का मान ज्ञात करें। ठीक है, सतत है तो आप बोलोगे बाईं सीमा दाईं सीमा और मान सेम है। m का मान ज्ञात करना है तो कैलकुलेशन में m आना चाहिए, यहाँ पर लिखा है x है, m का मान आना चाहिए। m का मान कब आएगा, बाईं सीमा में। 0 पर बाईं सीमा वाला अगर सूत्र लिखेंगे तो ऊपर वाली परिभाषा आएगी, उसमें क्या आएगा, m आएगा। और x बराबर 0 के लिए फलन का मान a बटा 2, यानी कि बाईं सीमा को फलन के मान के बराबर करोगे तो उस केस में m वाला आएगा, बराबर करोगे, क्वेश्चन करोगे, हल हो जाएगा। क्या लिखोगे कि चूंकि एफ एक्स क्या x बराबर 0 पर क्या दिया है, सतत है, और सतत है तो क्या लिखोगे, अतः कंडीशन लिखोगे कि 0 पर जो मान है वो बाईं सीमा के बराबर होगा। बाईं सीमा की कंडीशन लगाओगे, थोड़ा सा हल करोगे, हो जाएगा। f0 का मान कितना है, जैसे मैं लिखूँ जल्दी से 1/2, बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पर बाईं सीमा तो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच क्या आएगा, साइन ऑफ m प्लस 1 गुणा x, यानी कि माइनस एच, फिर प्लस साइन x तो साइन ऑफ माइनस एच, अपोन में क्या लिखा है, x, यानी कि माइनस एच लिखा है। थोड़ा सा हल करना है इसको, 1/2 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन विषम है, माइनस 12 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ m प्लस 1 गुणा h बटा h लिख दिया। फिर माइनस 12 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अलग अलग कर रहे हो तो प्लस साइन ऑफ h अपोन h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर 1/2 है,
साइन ऑफ समथिंग बटा सेम समथिंग होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, m+1 से नीचे गुणा m+1 से इसमें केवल लेफ्ट साइड वाले में m+1 से ऊपर गुणा कर रहे हो। तो साइन ऑफ सेम बटा सेम, h के स्थान पर 0 तो साइन 0/0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1, लेकिन ऊपर गुणा में क्या पड़ा है, m+1 पड़ा है, फिर प्लस साइन सेम बटा सेम, साइन 0/0 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या बन रहा है, m+1+1, तो m+2 बराबर 1/2, m+2 बराबर 1/2, तो m बराबर 2 - 1/2 यानी कि 3/2। m का मान आएगा कितना, 3/2। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया, m तथा n का मान ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन अपन ने किया था 6.2 में, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है। m तथा n का मान ज्ञात करो जबकि निम्न फलन सतत है। अगर सतत है तो आप बोलो 0 से लेकर 6 तक पूरा सतत होगा। अगर सतत है तो m और n का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले सततता की परिभाषा बाउंड्री पॉइंट 2 के लिए लगा सकते हो। 2 पर सतत है तो 2 के लिए बाईं सीमा उसमें mn आएगा, दाईं सीमा उसमें कोई वैल्यू आएगी, mn में एक रिलेशन। फिर 4 पर सततता की परिभाषा क्या लिखोगे, चूंकि fx क्या है, सतत है, सतत फलन, सतत का अर्थ है सर्वत्र सतत, अतः x बराबर 2 पर सतत होगा। और x बराबर 2 पर अगर सतत है तो x बराबर 2 के लिए बाईं सीमा और x बराबर 2 पर फलन का मान जो है उसको बराबर कर रहा हूँ। सतत है तो ये दोनों बराबर होंगे। एक कंडीशन यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, किसमें, m और n में। तो यहाँ से आप लिख सकते हो f2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 2 8, 8 - 1 7। और बाईं सीमा कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। बाईं सीमा का सूत्र आएगा 2 - h, 2 से कम ऊपर वाली परिभाषा, तो क्या आएगा 2 - h का होल स्क्वायर प्लस m गुणा 2 - h प्लस n। h के स्थान पर आपने एक बार 0 रखा, h के स्थान पर आपने 0 रखा, तो यहाँ से एक कंडीशन बन रही है 7 बराबर 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर आएगा 4 + 2m प्लस n। तो आपके पास एक कंडीशन आ गई 2m प्लस n बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। m और n में एक कंडीशन आ गई। 2 पर सतत किया। अब क्या बोलोगे कि पूरे अंतराल में सतत है तो 4 पर भी सतत होगा। यहाँ पर लिखो तथा fx x बराबर 4 पर भी सतत होगा। और 4 पर अगर सतत है तो अपन लिख सकते हैं mn में रिलेशन, तो 4 के लिए दाईं सीमा और 4 पर फलन का मान बराबर होगा। 4 पर मान और दाईं सीमा बराबर लेकर चल सकते हो, क्योंकि mn का रिलेशन पहले तो ऊपर से फिर नीचे से, तभी 2 प्रकार की कंडीशन इक्वेशन आएगी। तो f4 का मान कितना आएगा, 16 - 1 15 बराबर राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0। 4 पर, तो 4 के लिए दाईं सीमा, तो m गुणा 4 प्लस h का स्क्वायर mx² फिर प्लस 17 गुणा n, तो यहाँ पर लिखा n। थोड़ा सा हल करना है, h के स्थान पर 0, तो क्या आएगा 15 बराबर 16m प्लस 17n, इक्वेशन नंबर 2। m और n में एक इक्वेशन, m और n में 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन 2 अज्ञात, सेम करके विलोपन विधि से m और n का मान आप ज्ञात कर सकते हो। केवल 2 स्टेप और, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एक फंक्शन है x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना।
x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है। तो लिखोगे x बराबर 0 के लिए सबसे पहले बाईं सीमा या फिर 0 पर फलन का मान कितना है 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ऊपर वाले, तो tan ऑफ माइनस h अपॉन साइन ऑफ माइनस h। जो बाईं सीमा है उसका मान बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0। tan विषम है -12 आएगा, साइन विषम है -12 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये बन रहा है आपका tan h, फिर गुणा ये बन रहा है आपका क्या साइन h। मैं एक काम कर रहा हूँ, ऊपर h से गुणा नीचे h से गुणा। अगर डायरेक्ट देखो ये tan 0 0 होता है, साइन 0 0 0 बटा 0 है, हल करना है, हल करने के लिए ऊपर h से नीचे h से गुणा कर रहा हूँ। आपने सूत्र लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a या फिर x टेंड्स टू 0 लिख दिया, फिर साइन x बटा x जो होता है उसका मान 0 होता है, और सेम मान होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटा साइन x का। इसी प्रकार tan के लिए सेम कंडीशन है, इसका मान अगर 1 है तो इसका मान भी क्या होता है 1। उसी प्रकार tan x बटा x का मान 1, तो x बटा tan x का मान भी क्या होता है 1। तो इसको हल करोगे, इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। तो आपकी जो बाईं सीमा है उस बाईं सीमा का मान आ रहा है कितना 1, तो फलन का मान भी 1, बाईं सीमा भी 1। इसी प्रकार आप दाईं सीमा ज्ञात करोगे, उसमें यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, सेम स्टेप 1 गुणा 1, दाईं सीमा भी क्या आएगी 1, बाईं सीमा 1, दाईं सीमा 1, फलन का मान भी क्या है 1 है, तीनों मान सेम है, तो 0 पर क्या बोलोगे fx सतत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। इससे आगे के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।